बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन था तुझे भूख लगी होगी, चला बैठ जा। वहां नहीं, यहाँ बैठो मीर। खाते वक्त ठीक जगह बैठो। भी है। और मुझे पता था रात में कुछ खाएगा तो सिर्फ सैलेड ही खाएगा। इतना ध्यान रखता है तो अपनी सेहत का। क्या करूं, ध्यान रखना पड़ता है ना, वरना लड़कियां बुरा मान जाएंगी। और तेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उसका ख्याल कौन रखेगा मीर? तुझे पता है मीर, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा है कि लोग अगर ज्यादा दिन तक अकेले रहते हैं ना, पागल हो जाते हैं। अच्छा, आपको तो कुछ नहीं हुआ? तुझसे किसने कह दिया मैं अकेली हूँ? ओह, डीएम नॉट बैड। नालायक कहीं का, मेरा वो मतलब नहीं। देख मीर, भले ही मैं इस वक्त तेरे साथ हूँ, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। और तेरे मम एंड डैड वो भी यही सोच रहे हैं कि जैसे ही मोहित पूरा बिजनेस संभाल लेगा, वो फिर ट्रैवल करने लगेंगे, वो यहाँ इंडिया में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं। और मोहित की तो शादी हो ही रही है, थोड़े बरसों में वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बिजी हो जाएगा। और तान्या, वो भी हमेशा थोड़ी ना तेरे साथ रहेगी। आज तेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन कल अगर उसे कोई अच्छा लड़का मिल गया तो वो भी शादी करके चली जाएगी। और तेरे बाकी के दोस्त ना, वो भी ऐसा ही करेंगे। तो रोहन और गौरव ने कहा था वो स्ट्रेट है। बहुत पीटूंगी तुझे। आप चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को ले आऊं, राइट? हाँ। आइडिया, मैं कल ही जाके एक कुत्ता ले आता हूँ। बेस्ट कंपेनियन होता है डीएम, सच कह रहा हूँ। Stop being stupid. मिहिर, मैं वो कंपेनियन की बात नहीं कर रही बेटा, मैं तो लाइफ कंपेनियन की बात कर रही हूँ ना, जो साथ में हो, हमेशा साथ रहे, लड़की हो, बीवी हो। मैं समझ रहा हूँ। आपको मॉम डैड ने बोला ना स्पून फीड करने के लिए मुझे शादी के लिए पट्टी पढ़ाओ। नहीं खाना है मुझे। अरे मिहिर, इनिशियली आई थॉट कि आप मेरे साइड हैं और रात तक आप थी भी, लेकिन फिर सडनली आपको पता नहीं आधी रात को क्या हो गया। बेटा मैं अब भी तेरी ही तरफ हूँ, बस अब मुझे भी लगने लगा है कि यही सही है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए मिहिर। एक बात बता, तान्या है ना तेरे साथ इस तस्वीर में? सुंदर है, इंटेलिजेंट है, अरे बोल ना। सुंदर और इंटेलिजेंट नहीं होती तो मेरी फ्रेंड भी ना होती। अच्छा, तुझे समझती भी है ये भी तू मानता है? मतलब सुंदर है, इंटेलिजेंट है, तुझे अच्छी तरह से समझती है, इससे ज्यादा और किस चीज की जरूरत है? मिहिर, ये क्वालिटीज काफी है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल। नो वे, इट्स नॉट दैट सिंपल। मेरी और तान्या की इक्वेशन अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री नहीं है ना। अब आई डोंट फील फॉर हर, आई डोंट लव हर। एक बात बताओ मिहिर, ये सारी बातें ना या तो किताबों में अच्छी लगती है या तो फिल्मों में। रियल लाइफ में ना चांद में कोई चेहरा नहीं दिखता, और ना ही टूटे तारों पर विश करने से कुछ होता है। मिहिर, एक अच्छी शादी की शुरुआत ना सिर्फ दोस्ती से ही हो सकती। और बेटा जब तक तू ये नहीं समझेगा, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मिसिंग। मिसिंग, दिस इज द वर्ड, मिसिंग। देखो डियम, मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसोगे तो नहीं ना? हाँ बोल ना। मतलब मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा मिहिर? बोलना बेटा। इज इट पॉसिबल कि हम किसी ऐसे इंसान को मिस करें जिसे हम जानते तक नहीं, हम कभी मिले भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं? आई मीन, इज इट पॉसिबल कि हम किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिसके बारे में हमें ये तक ना पता हो कि वो कभी आएगा भी कि नहीं? वो कैसा दिखता है हम जानते ही नहीं। आई नो आई एम साउंडिंग क्रेजी, बट ऐसा ही है। मतलब एक लड़की है जिसको मैं
मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है। मतलब सपनों में देखा है लेकिन धुंधला धुंधला, कभी क्लियर नहीं देखा। मुझे उसका चेहरा भी नहीं पता कैसा दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं है। मैं मिलना चाहता हूँ या मैं मिस करता हूँ, आई डोंट नो। आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं थे, बल्कि जन्म जन्म के साथी थे। इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे और विधाता से इन दोनों को कोई ना कोई जन्म चिन्ह अवश्य होगा। ये ठीक रहेगा? चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to Shavni.
श्रावणी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ है। तुम देखो वहां पर। श्रावणी, श्रावणी, अरे फोन लगाइए उसे। अरे ये श्रावणी का फोन तो यही है। हे भगवान, आज उसका 25th बर्थडे है। आज कहीं उस पंडित की बात कही हुई सच न हो जाए। आपको याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? हाँ सारिका, मुझे सब कुछ याद है। श्रावणी जब 3 महीने की थी तब उन पंडित के पास हम लोग उसकी जन्म पत्री बनवाने के लिए गए थे। और पंडित जी ने कहा था कि श्रावणी की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब वो 25 साल की हो जाएगी तो कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये भी कहा था कि उसे कुछ याद आएगा, ऐसा कुछ जो वो भूल चुकी होगी, वो याद आएगा उसे। लेकिन क्या? इसके बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। बस ये कहा था कि जो भी होगा वो होकर रहेगा, उस पर हमारा कोई बस नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि श्रावणी उम्र के जो इस पड़ाव पर जो है वो आने वाली जिंदगी में नहीं रहेगी, और इस बात ने हमें बहुत डरा दिया था। तुम? तो ये तो वही लड़की है जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी। हाँ यार, लग तो वही रही है। क्या नाम बोला था उस गांव वाले ने इसका? श्रावणी। Are you okay? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? Dude, is she stoned or drunk? तुम्हें कुछ याद नहीं है? हम उस दिन मिले थे। छोटे, कोई बात नहीं यार। एक लड़की तो जो भूल गई तो डोंट वरी, हजारों तो जो याद करती है। एक तो पब में ही बैठी है। कौन? अरे वो अपनी तान्या। Can you just shut up? Give me a minute. Are you okay? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? Say something, no? अरे छोड़ यार इसको, शी इज पक्का ड्रंक। चल यार, पब चलते हैं यार। ये तो लगता है वहीं से आ रही है। चलो आजा। चल जल्दी आ। Can I drop you somewhere? हाँ, रिहैब। छोटे चलना यार, कम ऑन लेट्स गो। चल भाई। आजा भाई।
मुकेश, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। श्रावणी हमारी बच्ची है, हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो कहाँ है इस वक्त, ऐसे बिन बताए कहाँ चली गई। क्या होने वाला है उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे सारिका। बस मैं इतना जानता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो हमारी श्रावणी को बिल्कुल बदल के रख देगा और हम लोग भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे मत बोलिए मुकेश, मेरा मन पहले से ही बहुत घबरा रहा है। इतने सालों से श्रावणी के हर बर्थडे के बीतने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती थी कि उसका 25वां बर्थडे पास आ रहा है। लेकिन आज जब वो घर वापस आई और हमसे हंस बोलकर बातें की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पंडित जी का कहा गलत हो जाएगा। श्रावणी में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। सारिका, बस हम यही विश कर सकते हैं कि जो भी हो हमारी बच्ची के भले के लिए हो, लेकिन होगा वही जो किस्मत में होगा। क्या कर रहे हो यार? तेरी शादी हो रही है तो फूल तो बरसाने ही पड़ेंगे ना। प्रैक्टिस चल रही है। फूल नहीं है तो पीनट से ही काम चलाना पड़ेगा। मार। You mad or what? It's hurting. साले हर्ट तो तू कर रहा है तान्या को। स्टॉप इट, बस करो। ऐसे कैसे बस करे यार? तू मुझे एक बात बता छोटे, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू तान्या से शादी क्यों नहीं कर सकता यार? I really want to know the reason why. Because What because? Because is not an answer, मीर। तू मुझे एक बात बता, तू सिलाई करता है ना, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, यू कंफर्टेबल विद हर राइट?
या ऑफ कोर्स। तो फिर उसका दिल क्यों तोड़ रहा है यार? वेट, क्या हो गया भाई? अरे क्या पा गया? क्या हो गया भाई? देखो तान्या, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, मतलब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ओके मिहिर, अगर सीधे सीधे दिल की बात नहीं कह सकते तो ऐसे सबके सामने ह्यूमिलेट तो मत करो। जस्ट टेल मी इफ यू डोंट लव मी। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझसे प्यार नहीं करते, जस्ट बोल दो। ट्रस्ट मी, आई विल बी फाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू, आई डू। अरे यार मतलब तू बोलना क्या चाह रहा है यार? प्यार करता भी है नहीं भी करता है, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है भाई ये? एक मिनट, मेरा मतलब तान्या समझती है। आई विल बी लाउड एंड क्लियर। मिहिर क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, गिर जाओगे। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है भाई? रिलैक्स। ऊंचा बोलना है ना? हाँ बोल। यस मिहिर, ठीक है, आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। कम ऑन, बोल ऊंचा बोल। आई लव बेला। बेला कौन है बे? हैं? अबे अपनी तान्या ज्यादा हो गई क्या? अबे कौन है ये बेला? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना इसका। अबे नीचे उतर और मना उसको। साले तान्या बोल ही रही थी उसे ह्यूमिलेट मत कर, लेकिन तूने चेयर पे खड़े होकर सारी दुनिया के सामने उसे पॉइंट आउट करके किसी और का नाम ले लिया। जा आप जाके मनाओ उसे। तान्या, आई लव यू। अबे साले एहसान कर रहा है क्या? ढंग से बोल। आई लव यू तान्या। भाई प्यार करता है तो शादी से क्यों डरता है? लंबी सांस ले और पटक डाल, बैठ जाओ और प्रपोज करते। तू वाकई चाहता है इतनी अच्छी लड़की तेरी जिंदगी से चली जाए? क्या सोच क्या रहा है यार? बोल डाल। प्लीज डोंट क्राई। बोलना यार। मिहिर, सिर्फ प्यार करने से सब कुछ नहीं होता है ना। You don't want to marry me. तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो इसलिए मुझे लंदन वापस भेज रहे हो ना। तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं और किसी और के साथ सेटल हो जाऊं। This is what you want, right? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं Let it be. I love you, Tanya. Will you marry me? Yes. Yes, I will marry you. Oh my God, I can't believe. I love you so much, Mihir. तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मुझे भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और तुमने उस लड़की का नाम, बेला का नाम ऐसे लिया था ना, just to make me jealous. I know कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। I love you. And you know what? This is the best surprise ever.
मैं एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन, और नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। मैं भी लौट आई हूं अपना बदला लेने, अपने दुश्मनों को खत्म करने, भोलेनाथ को उनकी अमानत लौटाने, अपनी नागमणि वापस लेने, और उन सबको जान से मारने के लिए जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, जिन्होंने मेरी दुनिया तबाह कर दी, मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचेगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दूंगी। उन्होंने एक नागिन के प्यार को पूरा नहीं होने दिया। पूरी जिंदगी हमें साथ जीनी थी माई जी, आप उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमारी ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती बस। हमें मिलना होगा, एक दूसरे का होना होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी माई। लेकिन आप अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ सकते माहिर जी। आपको मेरे पास आना होगा, आपको इस जन्म में भी मुझे मिलना होगा। हम दोनों को एक होना होगा, एक दूसरे के होना होगा। ऐसा बहुत जल्द होगा, क्योंकि मैंने आपको ढूंढ लिया है माहिर जी, आपको ढूंढ लिया है मैंने। सारिका, देखो मैं श्रावणी के आने से पहले दूसरा केक ले आया। हाँ, ये ठीक किया। और एक बात तुम्हें बता दूं, अरे बाबा कुछ नहीं हुआ होगा, और हम लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। श्रावणी हमारे बारे में बिल्कुल सही कहती है, इतना नहीं सोचना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और हो सकता है पंडित जी ने भी ना श्रावणी के नेचर के चेंज होने के बारे में बात की होगी। वो थोड़ा अपने अपने में रहती है ना, तो इस 25th बर्थडे के बाद शायद वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। हाँ, यही हुआ होगा। और वैसे भी ना, वो पता है क्या किया हुआ, वो बर्थडे पर गई होगी और अपना फोन यहीं पे छोड़ गई होगी कि हम लोगों से डिस्टर्ब ना करें। या क्या पता बॉयफ्रेंड के साथ होगी। मम्मी, पापा, श्रावणी, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। बेटा हमें तेरी फिक्र हो रही थी, तू बिना बताए चली गई थी ना। अरे तुझे अगर दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना ही था तो चली जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, मम्मी, क्या हुआ? वो मुझे हम दोनों से कुछ बात करनी। बेटा रोने की क्या बात है, हमने तो आपको डांटा भी नहीं। हाँ तो बता ना, रोका किसने? जो भी तेरे मन में है ना बेटा बता दे। वैसे ना हम अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं कह रही थी कि अब तू 25 साल की हो गई है, तो अब तो तुझे भी फ्रीडम चाहिए ना। वो बात नहीं है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़का अदर कास्ट से भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ कमाता होना चाहिए। आप हमें मेरी बात तो सुनिए। हाँ बेटा, तेरी मम्मा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख, अगर तू ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाना चाहती है तो मना ले, बस ये केक काट ले। हाँ? आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। 1 मिनट और रुक जा, तो आप सीधा देख ही लीजिएगा। अरे देखना भी ना बाद में, पहले केक। हाँ मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ। हाँ Happy birthday to you. Happy birthday to Shra. ये तेरी आंखों को क्या हो गया? क्या हुआ? आंखों में कुछ चला गया क्या? लाइट ऑन करती हूँ। मेरी बच्ची कहाँ है? अरे श्रावणी कहाँ है? मुकेश, कुछ बोलिए इसे। कहाँ है मेरी बच्ची?
श्रावणी, श्रावणी! माँ, मैं ही हूँ आपकी श्रावणी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी। और यही मेरा असली रूप है। मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। आई थिंक यही वो बदलाव है जिसके बारे में उन पंडित जी ने बताया था। And then you told her to marry you. Oh, how romantic ना? है ना? Very romantic. अपने दिन याद आ गए। याद है मैंने भी। समरजीत जी, stop it. Exactly यही कहा था जब मैंने इन्हें प्रपोज किया था। पता है मैंने जवाब में क्या कहा था इन्हें? ये दिल धड़कना छोड़ सकता है पर तुम्हें प्यार करना बिल्कुल नहीं। ओहो, अगर आपका 29 साल पुराना प्रपोजल खत्म हो गया हो तो जरा अपने जवान बच्चों की तरफ ध्यान दे ले, जिनकी शादी की एक्चुअल उम्र है। मिहिर, तूने तान्या को प्रपोज करके ना मेरा दिल खुश कर दिया। इससे पहले कि तू अपना माइंड चेंज करे, मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ। प्लीज मॉम। क्या प्लीज मॉम? तो यार तान्या खुश है, हम लोग सारे खुश हैं, तो तैयारियां शुरू कर देते ना? हैं क्यों दीदी? हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, प्लानिंग वानिंग, लेकिन कोई डेट भी तो होनी चाहिए। एक डेट है ना, सैटरडे। क्या? बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे और रामा की एनिवर्सरी भी है उस दिन। आई मीन लास्ट टाइम उसी दिन मिले थे। छोटे क्या कहते हैं, एक ही दिन में सेम मंडप में शादी? फूल है। हाँ, क्या इरादा है, करवा दे सगाई? वैसे भी उसके बाद तुम्हें और तानिया को लंदन तो जाना है ना, वहां पे अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस सेटअप करना है तुम लोगों को। सी, डीएम कितना सोचती है सबके बारे में, है ना? ऑफ कोर्स, मैं ये सोच ही रही थी कि अब तक डीएम की किसी ने तारीफ क्यों नहीं की। क्या हुआ भाई, मूड तो नहीं बदल गया? वो तू शादी तो करेगा ना? तो लंदन तो जाएगा ना? अरे क्यों आप लोग मुझे भगाने के पीछे पड़े हो यार? और डीएम, आप थक गई हो क्या मेरी केयर करते करते? नहीं पीऊंगा प्रोटीन शेक, नहीं पीऊंगा रात वाली कॉफी। और तो कुछ भी पीना छोड़ दे, और तेरा खून पीने वाली आएगी जरूर। शादी तो करनी पड़ेगी मेरे को। तो तुम लोग मिहिर की शादी करवाना चाह रहे थे? हाँ, खड़ी हो। अब बताओ, किसकी चाल थी ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप! मेरे आगे अपना असली रूप मत दिखाना नागिन।
मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। तुम लोगों को पता था ना कि मैं तुम लोगों को क्यों पाल रही हूँ। मुझे बेला का इंतजार है, इसीलिए तुम लोगों को उस मिहिर के आसपास रखा था, याद है ना? तो फिर मिहिर की शादी कराने का सोचा कैसे तूने? तामसी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने। ये उसके माँ बाप का आइडिया था, हमारा नहीं। झूठ। तुम लोगों को शादी कराने की इतनी जल्दी है, इसका मतलब साफ है तुम लोग डर रहे हो कि अगर बेला आ गई तो नागमणि श्राप मुक्त हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगी। इसका एक मतलब और निकलता है, बताऊं क्या? तुम लोगों को बेला के बारे में कुछ ना कुछ पता है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे। मत बताओ, मुझे पूछना भी नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद मैदान में उतर रही हूँ खेल खेलने। हाँ सुमित्रा, अब मैं तुमसे यहाँ नहीं उसी घर में मिलूंगी, वहीं आ रही हूँ मैं। आप ऐसे आएंगे? क्यों, अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। यू आर स्टनिंग। तो तैयार रहो सुमित्रा, खेल शुरू होने जा रहा है। अपनी ये मोटी कमर कस लो